अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हर बीमारी और हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो जनाब, रमज़ान कैसे जा रहा है आप लोगों का और रोज़े कैसे जा रहे हैं आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। लास्ट व्लॉग के बारे में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है आपको कैसा लगा था। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं दिए, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस ला सकूं जो आप लोगों को अच्छी लगे, ऐसा कंटेंट लेके आ सकूं जो आप लोगों को अच्छा लगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ जो है मैं हर रोज़ शूट करती हूँ और कोई ना कोई वीडियो अपलोड करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को वो अच्छी लगे, एंटरटेनिंग लगे। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी और एंटरटेनिंग लगती है तो अप्रिशिएट कर दिया करें, ठीक है। तो मुझे पता है अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं मेरी वीडियो में तो आपने सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया होगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ भल्ले हैं और मसाला है चाट का जो बाज़ार से मिलता है, चाट वालों के पास जो होता है, और पापड़ी है और वो जो पकौड़ियाँ जो होती हैं चाट की, ये सारी चीज़ें ये लाहौर से हम लोगों ने ना मंगवाई थी। वहाँ से हर साल ही मंगवाते हैं वो, तो फिर हम अपने अजीज़ व अकारीब, अपने जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं या कोई नेबर्स भी, तो उनको ये भिजवाते हैं। और साथ में वो था रूह अफ़ज़ा मंगवाया था, तो रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स वगैरह भी साथ इसमें भेजी थी। तो ये सारे जो पैकेट्स बन गए हैं जिस तरह से बनाने थे, उसे खोल के निकाल के और सारे पैकेट्स वगैरह बन गए हैं। और साथ में रूह अफ़ज़ा था, तो जो रिलेटिव्स को भी देना था और नेबर्स को भी, तो वो भाई दे आया था। तो हर रमज़ान में इस तरह से ही होता है, खजूरें कभी और या ये चीज़ें, मतलब जो भी देना हो ना तो हम लोग भिजवाते हैं। तो रमज़ान में ये चीज़ें करनी चाहिए। वैसे भी कोई भी चीज़ है बांट के वो करना चाहिए, बरकत होती है बांटने से। तो लेकिन रमज़ान में तो ख़ास तौर पे आपको बांट कर कुछ भी खाना चाहिए, शेयर करके खाना चाहिए। तो ये चीज़ तो आप जानते हैं, वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से कि बांटने से बरकत होती है। तो ये यहाँ पे मैं ब्रेड बॉल्स बनाने वाली थी, उसके लिए मैंने फिलिंग रेडी कर ली थी। तो अब यहाँ पे जो है मैं चिकन ब्रेड बना रही हूँ। चिकन ब्रेड के लिए मैं उसकी फिलिंग रेडी करने लगी हूँ। तो उसमें मैं डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं, बटर मैंने ऐड किया सबसे पहले। ना इसके अंदर मैं चॉप्ड अनियंस ऐड कर रही हूँ और इनको बस इतना ही मैं कुक करूँगी कि इनका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और जो अनियंस है ना वो उनका कलर ट्रांसलूसेंट हो जाए, ठीक है ना। उसके अलावा मतलब बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना आपने इसे। फिर जब ये ट्रांसलूसेंट इसका कलर हो रहा है, आप देख रहे हैं, इसे मैं सॉटे कर रही हूँ बटर में। आप ऑयल के अंदर भी कर सकते हैं, जो कुकिंग ऑयल नॉर्मल होता है घरों में, ज़रूरी नहीं है बटर के अंदर करें। लेकिन क्योंकि ये वाइट सॉस वाला थोड़ा सा जो वाइट सॉस के इसका सारा तरीका था, तो इसलिए फिर जो है ना मैंने बटर ही यूज़ किया है, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब मैंने इसके अंदर जो है आपने देखा ऑल पर्पस फ्लोर ऐड किया है, मैदा, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा ऐड किया था। और उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता जो इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कर रही हूँ ताकि लम्स ना बने। और जब वो ठीक से हो गया, मैंने दूध और ऐड किया इसके अंदर, और चिकन मैंने बॉईल करके रख लिया था वो ऐड किया है, और ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं इसमें। तो इसके अंदर मैं फर्दर सॉल्ट ऐड करूँगी एंड गरम मसाला, ब्लैक पेपर, और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं, और कुटी लाल मिर्च, मतलब जो क्रश्ड चिली फ्लेक्स होती हैं, वो ऐड करूँगी इसके अंदर मैं। और मुझे फील हो रहा था कि थोड़ा सा दूध इसके अंदर और ऐड होगा, मैंने वो ऐड किया था। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से जो है ना मिक्स कर लूँगी, कुक कर लूँगी।
और इसे हमने उस टाइम तक मतलब कुक करना है। फिलिंग्स आपको पता है बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ उसमें पहले रेडी होती है, कटिंग वाली चीज़ें भी, और मतलब चिकन जैसे बॉयल है, या अगर आप पोटैटो की कोई फिलिंग बना रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी बॉयल्ड होगा, कुक ऑलरेडी होगा ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिलिंग्स वगैरह में उन्हें कुक करने के लिए। तो इसलिए फिर ये ऐड करके तो मैं इसे कुक करूँगी, क्योंकि हम लोगों ने ये, मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड, तो चिकन ब्रेड के अंदर ये फिलिंग डालनी है, तो इसलिए हम लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा जो है ना स्टिकी नहीं रखना, और मतलब इसके अंदर सॉस नहीं होना चाहिए, इसे ड्राई करना है हम लोगों ने। डेफिनेटली फिलिंग है तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करनी कि वो जब हम लोग खाएं तो वो बिल्कुल ही वो ड्राई हो, थोड़ा सा बीच में जो है ना सॉस का थोड़ा सा टेक्सचर होना चाहिए। इसलिए आप जो है ना ये थोड़ा दूध, ज़्यादा दूध में आपको लगे ना कि दूध कम है, तो उसमें आप उसे कुक करें। तो अच्छा, अब रोज़ा है तो रोज़े में आप लोग टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं डेफिनेटली कि इसमें फिलिंग में सब कुछ परफेक्ट है या नहीं, लेकिन आप इसके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मुझे इसका कलर थोड़ा वाइट लग रहा था ज़्यादा ही, और मुझे लग रहा था कि इसमें स्पाइस कम है, तो मैं इसमें फर्दर स्पाइसेस ऐड करूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया था मैंने, और ब्लैक पेपर ऐड की थी ज़्यादा मैंने थोड़ी। तो जब हम लोगों ने खाया था तो परफेक्ट टेस्ट, आप देखिए, आप इसका कलर भी ठीक लग रहा है आपको। तो कलर से भी जो लोग किचन में लेडीज़ कुक करती हैं तो उन्हें तो अंदाज़ा हो जाता है चीज़ का कलर देख के भी कि इसमें स्पाइस कम है, या कोई अगर मतलब अक्सर पता चल ही जाता है, ठीक है। तो आप लोग तो मास्टर शेफ़ है सारे, तो आप लोगों को भी इन सब का तो पता ही होगा। तो मैंने डो ऑलरेडी जो है ना वो गूंद ली हुई थी, तो मैंने उसे रख दिया हुआ था डबल होने के लिए। तो डो जो है वो रेडी थी, तो अब जो है मैं इसके साथ चिकन ब्रेड बनाने लगी हूँ। तो इसे अच्छे से मैं शेप दे लूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग इसके साथ ब्रेड बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है, वैसे अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो डो की, तो जैसे पिज़्ज़ा डो होती है वैसी ही ये डो होगी। तो पिज़्ज़ा डो की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर है। तो मैंने जो है ना 4 कप मैदा लिया था, और उसके साथ 4 कप मैदा है ना अगर, तो उसकी 4 चिकन ब्रेड इजीली बन जाएंगी। तो 4 कप मैदा लिया था मैंने, लेकिन मैंने जो है ना हाफ़ डो यूज़ की थी, और 2 ब्रेड्स बनाई थी मैंने। बाकी जो है वो मैंने रख दी थी फ्रिज में, और वो मैंने नेक्स्ट डे बना ली थी। तो अब इस तरह से मैंने उसको इक्वली, जो सारी डो थी उसका वो बड़ा सा पेड़ा बना के, और उसे इक्वली 4 इसमें पोर्शंस में कट कर लिया था, और उसमें से अब एक पोर्शन के साथ मैं रोटी की तरह से बेल रही हूँ। और लेकिन हम लोग चिकन ब्रेड बना रहे हैं तो हम लोगों ने इसे ओवल शेप में बेलना है, तो मतलब लंबाई में बेलना है इसे। और इसकी थोड़ी चौड़ाई भी होनी चाहिए। लंबाई का मतलब ये नहीं है कि चौड़ाई बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि डेफिनेटली आपने फिलिंग करनी है और उसके बाद आपने इसकी शेप भी बनानी है। तो ये लंबा भी होना चाहिए, और दरमियान में इसकी जगह भी होनी चाहिए, और ये राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से इसे बेल रही हूँ, तो आप लोगों को देखने में समझ आ रही है। तो इस तरह से आप लोगों ने भी इसे बेल लेना है, अच्छे से लंबा भी करना है, और दरमियान से इसे जगह भी मतलब इसकी बनानी है, इसे थोड़ा सा चौड़ा भी रखना है। तो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर जो है फिलिंग ऐड कर रही हूँ। फिलिंग हम इस तरह से दरमियान में रखेंगे। बिल्कुल वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि चिकन ब्रेड किस तरह से बनाते हैं, तो लेकिन मैं इस तरह से बना रही हूँ, और मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अब मैं फिलिंग रख रही हूँ इसकी इस तरीके से, सीधी बिल्कुल लाइन की तरह। तो अब साइड्स जो है इसकी वो वहाँ पर मैं कट करना शुरू करूँगी। पहले मैं नाइफ़ के साथ कट करूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने जो है नाइफ़ यूज़ नहीं करनी, आप लोगों ने पिज़्ज़ा कटर यूज़ करना है। स्टार्ट तो मैंने भी नाइफ़ से ही किया था, लेकिन फिर मुझे जल्दी रियलाइज़ हो गया कि नहीं, नाइफ़ से नहीं होगा, तो इसलिए फिर मैंने बाद में पिज़्ज़ा कटर ही यूज़ किया। अभी मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड कर रही हूँ।
तो नाइफ़ से एक्चुअली ये होता है कि जब हम लोग नाइफ़ के साथ कट कर रहे होते हैं ना, तो वो थोड़ा मतलब क्योंकि डो ऑलरेडी सॉफ्ट होती है, तो वो ना मुझे ऐसा लगता है समटाइम कि वो टूट सकता है ना, वो उसके साथ ही, वो नाइफ़ के साथ ही खींचा चला जाता है ना, जिस तरफ नाइफ़ की डायरेक्शन होती है। तो आप देखें तो वो फिर होता है कि यार ये टूट ना जाए, तो इस वजह से जो है वो पिज़्ज़ा कटर इज़ ईज़ी ऑप्शन, और उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकंड, आप इसके साथ जो जैसे मैं कट्स लगा रही हूँ, आप बड़े बड़े कट्स लगा सकते हैं, तो वो भी मतलब ईज़ी वो हो जाता है, जल्दी हो जाता है। लेकिन मुझे क्योंकि ज़्यादा लेयर्स इसकी चाहिए थी, ज़्यादा लेयर्स के साथ ना बड़ा अच्छा इसका लुक आता है, तो इस वजह से मैं जो है वो पतली पतली इसकी जो है वो लेयर्स काट रही थी। आप इसे थोड़ा ज़्यादा थोड़ी मोटी मोटी लेयर्स भी इसकी काट सकते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा इस तरफ से, एक दफ़ा उस तरफ से करने का मकसद ये है, क्योंकि मैं वैसे तो अगर आप मोटी मोटी कट कर रहे हो ना, तो आपको पता है आपने कितने कट्स लगाने हैं, एक तरफ लगाए हैं, दूसरी तरफ भी आप लगा लोगे। लेकिन मैं लेयर्स ज़्यादा बना रही थी, तो ज़ाहिर है इक्वल आपने लेयर्स बनानी है, जितनी इस तरफ होंगी उतनी ही उस तरफ होंगी, इसलिए एक दफ़ा मैं इस तरफ से कट करी थी और एक दफ़ा उस तरफ से। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही कट करना है, मतलब इक्वल लाइंस होनी चाहिए, इक्वल कट्स होने चाहिए दोनों साइड पे, और आपने पतली स्ट्रिप में इसे काटना है या मोटी में, वो टोटली आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह की ब्रेड पसंद करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे इसकी इस तरह से कट करने के बाद जब इसकी लेयरिंग पतली पतली जब वो आती है ना, उसकी जो लुक आती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। दैट्स वाई मैंने इस तरह से कट किया था। बाकी कोई कुकिंग के कोई रूल नहीं होते, कोई मतलब नहीं होता कि भाई आप ऐसे करो तो ही ये चीज़ ऐसे होगी, मतलब जैसे आपको इजी लगता है। और सारी बात होती है टेस्ट की, और चीज़ अच्छी बननी चाहिए, टेस्ट अच्छा आना चाहिए, तो कोई हार्ड एंड फास्ट उसका रूल नहीं होता, बाकी आपकी मर्ज़ी होती है सारी। तो जिस तरह से आपको इजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप उस तरह से करें, तो चीज़ अच्छी बन रही है, बस यही चाहिए हमें। मतलब खाना ना, अच्छा खाना खाना है, टेस्ट अच्छा करना है, तो बस वो ज़रूरी है। और उसके लिए आपको जो इजी लगता है आप वो वाली साइड पे जाएं। तो इस तरह से फिर आपने एक साइड से पहले इसे लेफ़्ट, मतलब राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ लेकर आना है, और लेफ़्ट साइड से इसे राइट की तरफ लेकर जाना है। और ऐसा नहीं करना है कि ऊपर वाली स्ट्रिप को नीचे और नीचे वाली स्ट्रिप को ऊपर ले गए आप, मतलब इक्वल साइड की, मतलब इस साइड की जो स्ट्रिप है वो लेफ़्ट की तरफ आएगी, तो मतलब राइट साइड की स्ट्रिप लेफ़्ट की तरफ आएगी, तो लेफ़्ट साइड की वही वाली स्ट्रिप जो इसको इक्वल से कट की हुई है वही दूसरी साइड पे जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने सारा करके, बहुत इजी है ये, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत इजी है ये। और आप जब ये बनाते हो तो मतलब आपकी वाह वाह हो जाती है कि मतलब क्या चीज़ बना दी है, कि कितना मुश्किल है ये वो। हालांकि ये बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो सिर्फ थोड़ी सी आपको थोड़ा सा ध्यान देना, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना आपको, और थोड़ा सा दिल लगा के करना आपको, और कुछ भी नहीं होता। और बेकिंग इज़ फन, बेकिंग करने का बहुत मज़ा आता है। लेकिन बेकिंग जब भी आप करें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपके पास जब उसके पूरे इक्विपमेंट्स हों तो ही करें। लाइक आपके पास मेजरिंग स्पून ज़रूर होने चाहिए, और आपके पास अच्छी क्वालिटी की ईस्ट ज़रूर होनी चाहिए। आप अगर ये ब्रेड्स या पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें ईस्ट यूज़ होगी, और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की ईस्ट ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा आप वैसे तो पतीले के अंदर डाल के भी आप कुक कर सकते हैं चूल्हे के ऊपर, लेकिन अगर आप चीज़ का कलर अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए बेकिंग ओवन मस्ट होना चाहिए। तो मैं पहले जब स्टार्ट में मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी ना, तो मेरी चीज़ में अक्सर कुछ ना कुछ ख़राबी हो जाती थी। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा डिसार्ड हो जाती है, यार इतनी मेहनत की है उसके बाद ये हो गया है। तो उसकी वजह ये होती थी कि मेरे पास मेजरिंग स्पून्स नहीं थे, मैंने मंगवाए नहीं थे पहले। तो इस तरह से मतलब आप जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना, वो भी मेजरिंग के साथ ही बेकिंग करते हैं, क्योंकि बेकिंग इज़ ऑल अबाउट मेजरिंग। तो मैं बगैर मेजरिंग के
बिगनर थी और मैं कर रही थी, तो वो कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता था। लेकिन जब से मैंने माइरिंग स्पून्स के साथ बेकिंग स्टार्ट की है, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आपने देखा कि मैंने चिकन ब्रेड को बेक होने के लिए रख दिया हुआ है। यहाँ पे मैं जो है आलू की टिक्कियाँ बना रही हूँ। तो हमारी जो ब्रेड है वो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है और बहुत अच्छे से बेक हो गई है। जो कलर मुझे जिसका चाहिए, आप इससे ज़्यादा भी इसे कलर इसका ला सकते हैं, इसे कुक कर सकते हैं, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा कलर नहीं ठीक लगता। मुझे ये कलर बेस्ट लग रहा था इसका, तो मैंने इसे निकाल लिया। तो तकरीबन आपने इसे मैंने आधा घंटा 250 डिग्री पे ओवन को पहले ही चला दिया था, और उसके बाद जो है मैंने 200 इसकी जो हीट थी ओवन की 200 पे से 15 टू 20 मिनट्स तक जो है इसे मैंने बेक किया था। 15 मिनट्स बेक किया था मैंने इसे, और बाद में जो बाकी के 5 मिनट थे ना, वो इसका मतलब मैंने लोअर जो स्टोव था ना वो ऑफ़ कर दिया था। वो ऊपर वाला जो था ना वही उसी के साथ इसे कलर देने के लिए 5 मिनट रखा था, और आपकी जो चिकन ब्रेड है वो परफेक्टली डन हो जाती है। उसके बाद मैंने बटर को थोड़ा सा माइक्रो में 30 सेकेंड से भी कम में वो मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा मेल्ट कर लिया था, और ब्रश के साथ इसके ऊपर वो लगा दिया था। इसके साथ इसमें एक अच्छी लुक, एक अच्छी शाइन आ गई थी। तो बाकी सब कुछ भी रेडी हो गया था। आप देखते हैं भल्ले और आलू की टिक्कियाँ, चिकन ब्रेड, और ये गुलगुले बाज़ार से मंगवाए थे हम लोगों ने। ये ब्रेड बॉल्स थे जो मैंने बनाए थे, जिसकी फीलिंग आप लोगों ने देखी थी। तो और बाकी ये सब कुछ हम लोग इफ़्तार टेबल जो है वो रख रहे हैं, वो सारी तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरी आज की जो इफ़्तार थी ये थी, मतलब ये आई गेस ये 3rd रोज़ा था, ये 3rd रोज़े की इफ़्तार है। तो मैंने ये सब कुछ बनाया था, और अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, हम सब के दस्तरख़्वां इसी तरह वसी रखे, और अपने आसपास के अपने रिज़्क़ तो आप अल्लाह ताला आपका रिज़्क़ तो वसी करे, लेकिन अपने साथ साथ अपने आसपास भी बहुत ख्याल रखें कि कोई भी भूखा ना रहे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।